हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे 4-5 ट्रेड करने वाला हूँ। तो ये यूडी सीडी का चार्ट है, यहाँ पर परसेंटेज कम है तो चार्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो ओटीसी मार्केट ही है सारे के सारे। तो ठीक है, यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो ओके, ये कैंडल ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इसे रिजेक्शन है, नीचे से रिजेक्शन है इसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो अभी जो है यहाँ पर बायर्स की 2 बैक टू बैक कैंडल आया, उसके बाद सेलर्स की एक कैंडल आया है। लेकिन यहाँ पर पास्ट में देखें तो सेलर्स जो हैं वीक हुए हैं, लेकिन बायर्स यहाँ पर एनगल्फ हो चुके थे और इसकी क्लोजिंग जो है वो एनगल्फिंग के नीचे ही है। तो मैं यहाँ से ट्रेड तो नहीं लूँगा, मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूँगा। वैसे तो ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए क्योंकि सेलर्स जो हैं वो वीक हुए हैं इस लेवल पर आते आते। तो इस कैंडल को ग्रीन हो जाना चाहिए, लेकिन उसकी क्लोजिंग जो यदि एनगल्फिंग के ऊपर कर देता बायर्स तो फिर तो ये श्योर हो जाता ग्रीन के लिए। तो वेट करेंगे थोड़ा सा। तो अभी तो इसे दिक्कत है वहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल चुका है कि मार्केट को अब जाना कहाँ है। तो अब मार्केट को नीचे ही जाना है क्योंकि वो बायर्स फेल हो चुके हैं, यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट कर चुके। तो ये मैंने डाउन क्लिक ट्रेड लगा दिया। इसकी जो क्लोजिंग हुआ है तो ये मत देखें आप कि ये वीक है यहाँ पे तो ये सपोर्ट है तो सपोर्ट पर क्लोज कर दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि बायर्स फेल हो चुके हैं। अब जब बायर्स फेल हो चुके हैं तो अब सेलर्स को ही यहाँ पर आना होगा। बायर्स फेल क्यों हुए हैं? क्योंकि बायर्स के पास यहाँ पर मौका था। ये जो 2 कैंडल बैक टू बैक बायर्स के आए थे, ये वाले, ये जो बायर्स के आया था, उसके बाद ये जो सेलर्स की एक कैंडल आया, तो बायर्स को यहाँ पर चाहिए था कि इस कैंडल को रिट्रेसमेंट बना ले और रिट्रेसमेंट बना करके बायर्स यहाँ से कंटिन्यू कर जाते। क्योंकि लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बायर्स जो है यहाँ पर एनगल्फिंग के की लेवल पर ही क्लोज कर दी वो, और वहाँ से सेलर्स आ गए। तो ये कैंडल सेलर्स की सी और थी। तो ये मेरा पहला ट्रेड है और अभी विन हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी डाउन के लिए जाऊँगा। बेशक वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है तो सपोर्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पर एक एरर आने के बाद ही सपोर्ट काम करेगा। ओटीसी मार्केट है तो सपोर्ट लेवल तो ज़्यादा काम करते नहीं हैं, एग्जैक्ट काम नहीं करते, काम करते हैं लेकिन वो 1-2 एरर देने के बाद, 1-2 कैंडल के बाद। तो ये मेरा दूसरा ट्रेड भी विन है और यहाँ से सेलर्स ने अपना एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अभी इस कैंडल को रिजेक्शन है। ठीक है, सेलर्स भी रिकवर कर रहे हैं। तो इस कैंडल को जो है ठीक है, तो यहाँ से बायर्स भी आ सकते हैं। लेकिन यदि मुझे ट्रेड ऊपर मिल जाए जहाँ पर सेलर्स का एक पोजीशन था, उस जगह पर ट्रेड मिल जाएगा तो मैं डाउन के ट्रेड कर दूंगा। और वो मैंने कैंडल के रिएक्शन में देख लिया कि सेलर्स का पोजीशन कहाँ पर था। सो ठीक है, इसने 25 को ब्रेक किया था। बट यहाँ पर मसला सिर्फ एक ही है कि सपोर्ट के ये कैंडल जो है यहाँ पर सपोर्ट है और सपोर्ट के नीचे से बायर्स आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग गिरिंग बन जाए, चांस है यहाँ पे। तो रिस्क नहीं लेंगे और बायर्स के साथ मुझे जाना नहीं है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, यदि ये 25 के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल डाउन की सी ओर। लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है वो हो गया है 37 पर। तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, मुझे बायर्स के साथ नहीं जाना है, मैं अदर पेयर पे दिखता हूँ। तो 2 ट्रेड मेरे विन हो चुके हैं, मुझे 5 ट्रेड करने हैं। ठीक है, यूरो AUD का चार्ट देखते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियो है मार्केट में। ठीक है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड मार्केट होने के बाद यहाँ पर करंट मार्केट में चलते हैं। डाउन ट्रेंड मार्केट के बाद मार्केट में यहाँ पर डबल टॉप बना है, उसका ब्रेकआउट किया गया है और बायर्स यहाँ पर रिटेस्ट नहीं किए हैं उसे। तो ये हो सकता है कि बायर्स यहाँ पर रिटेस्ट करे। उसके बाद यदि ये रिटेस्ट कर लेता है और यहाँ पर यदि मुझे इवनिंग स्टार वगैरह कुछ मिल जाता है तो फिर तो मार्केट में डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, वहाँ से बैक टू बैक कैंडल मुझे मिल जाएगा। अभी तो यहाँ पर ठीक है, तो अभी इसने हायर लो लेवल के नीचे क्लोज कर दिया है और मुझे यहाँ पर लेफ्ट में तो कोई लेवल नहीं दिख रहा है।
लेकिन हायर लो लेवल का ब्रेकआउट तो हुआ है। कैंडल ने यहाँ पे गैप डाउन किया था। ठीक है, तो मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ डाउन के लिए चला जाऊँगा। तो इस कैंडल को यहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डाउन के लिए चला जाता हूँ। तो ये मेरा तीसरा ट्रेड है। इस कैंडल को जो है बायर्स ऊपर पुश नहीं कर पा रहे थे। तो यही होता है कैंडल रिएक्शन का पता होना। कैंडल रिएक्शन का पता होने से आपको पता चल जाता है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं भी या नहीं। तो वो मेरे एंट्री के नीचे क्लोज कर दिया। तो ये मेरा आज का तीसरा ट्रेड था। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर 29 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर बायर्स को तो स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था, पर बायर्स आए नहीं। ठीक है, तो मैं कोई अदर पेयर पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। ये AUD JPY का चार्ट है और यहाँ पर जो मार्केट है वो भी डाउन ट्रेंड मार्केट ही है और बायर्स अभी करंट में जो है स्ट्रॉन्ग हैं। तो अभी इसे जो है देख लेते हैं। इस मार्केट में तो ट्रेड करना सही नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पर M बना था, M का नेकलाइन ये था। ठीक है, और वो जो प्रीवियस कैंडल जो है वो 200 के राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर दिया, बट उसकी जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल की वीक के अंदर ही है। ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर मैं डाउन के लिए चला जाऊँगा। पर यहाँ पर तो कैंडल नीचे आ गया पहले ही। कोई बात नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, हमें सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेने आना चाहिए। यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर एक M बन रहा है और हो सकता है कि ये M जो है मार्केट को नीचे लेकर के जा सके। चांस है यहाँ पर सेलर्स के पास। तो इस कैंडल को पुश तो आया है और इस कैंडल ने कर दिया है गैप अप। अब ये गैप अप जो किया गया है इसका रीज़न तो मुझे पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर तो लेफ़्ट में है, तो ये गैप अप क्यों किया गया है मैं देख लेता हूँ अच्छे से। ये हो सकता है कि ये गैप अप जो है उसके 50%, लेकिन उसका 50% तो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो मैं इस कैंडल को अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इस गैप का रीज़न नहीं है मेरे पास, तो मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये कैंडल हो गया रेड और यहाँ पर M पैटर्न की शुरुआत है। ठीक है, तो मैं अब जाने वाला हूँ, ट्रेड करने वाला हूँ। मैं डाउन की ट्रेड करूँगा और ये मैंने डाउन के लिए ट्रेड लगा दिए। सीधा सा फंडा है, यहाँ पे M बन रहा है तो ये अब नीचे जाएगा। बायर्स को ऊपर जाना चाहिए था पर वो नहीं जा सके हैं और यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये है M, ये M का नेकलाइन होने वाला है और उसमें था गैप, तो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कर दिया। हो सकता है कि ये यहाँ से रिजेक्शन लेकर के ऊपर क्लोज कर दे, पर उसके बीच में गैप है। तो ये ट्रेड मेरा जो है वो विन तो हो जाना चाहिए क्योंकि इसे या तो गैप को फिल कर देना चाहिए। तो ये ट्रेड मेरा लॉस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सेलर्स का फेलियर है और बायर्स की विक्ट्री है। वो जो दो कैंडल है वो रिट्रेसमेंट की बन गया। तो मैं यहाँ से अब के लिए जाने वाला हूँ। अब ये श्योर ट्रेड होने वाला है, मुझे पता है। तो मुझे ट्रेड चाहिए, नीचे चाहिए। तो ये कैंडल नीचे नहीं आया और ऊपर चला गया और मुझे प्लेस करने का मौका नहीं मिला। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक बात तो पता चल चुका है कि वो जो M बन रहा था वो M अब नहीं बनेगा। तो ये मेरा चौथा ट्रेड लॉस हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो करेंगे ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पे। तो ये कैंडल की साइकोलॉजी तो है
कंटिन्यूसन की, और ये कंटिन्यूसन कहाँ से आया, तो एक सपोर्ट लेवल से आया है। तो मार्केट का टारगेट भी है यहाँ पर अब ऊपर जाकर के एक न्यू हाई लगाने का, क्योंकि मार्केट जो है प्रीवियस में अप ट्रेंड में ही है। लेकिन मुझे एंट्री जहाँ पे चाहिए वहाँ पर ये कैंडल जो है ना, इस कैंडल को वीक को एक बार टच करे ना, इसे ये यदि इसे टच करता है ना तो फिर मैं श्योर बन हो जाऊँगा। लेकिन अभी भी टच नहीं किया है इसने, तो अभी तक टच नहीं किया इसने। यदि ये शुरुआत के 30 सेकंड में अगर के टच कर लेता और वहाँ से सपोर्ट बना लेता तो फिर ये कैंडल ग्रीन बन जाता। तो अब क्या फ़ायदा, अब तो उसने टच तो किया है पर वो टच किसी काम के नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं डाउन के लिए दे देता हूँ। मैंने 3 ट्रेड दे दिया डाउन के लिए। वो मेरा प्रीवियस लॉस था वो रिकवर हो जाएगा और ये कैंडल रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गैप छोड़ा था सेलर्स ने, वो गैप को अब वापस से फिल करेंगे सेलर्स यहाँ पर। तो एक एक कैंडल ना गाइस मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। अभी यहाँ पर अभी आप देखें ये जो बायर्स की कैंडल आया था उसके बाद वापस से एक और बायर्स की कैंडल आया, तो इसने यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना दिया। अब मॉर्निंग स्टार का तो काम होता है मार्केट को ऊपर लेकर के जाने का, बट वो गया नहीं और ये नीचे आ चुका है अपने लेफ्ट लेग को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर तो हमें सपोर्ट लेवल दिख रहा है, तो क्या ये सपोर्ट काम करेगा? कैंडल की साइकोलॉजी तो कह रहा है कि यहाँ पर एक रिवर्सल की कैंडल होगी, बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 75। ओके, तो मैं यहाँ पर 76 पर अपना ट्रेड प्लेस कर दिया है, क्योंकि 75 का यहाँ पर ब्रेकआउट सेलर्स ने किया था। तो ये कैंडल जो है जितना मर्जी ऊपर चला जाए अंत में इसे मेरे एंट्री के नीचे आकर के क्लोज करना होगा। तो अभी मेरा प्रॉफिट जो है वो 240 था समथिंग, तो अभी 267 हो चुका है। ठीक है, $20 का प्रॉफिट है। $76 पर मेरी एंट्री है, तो इस कैंडल को 75 पर क्लोज करना चाहिए। ओके, तो ये जो है मेरी एंट्री के नीचे ही क्लोज किया है और ये मेरा ट्रेड विन हो गया, आप देख सकते हैं। तो ऐसे यदि पूरा फोकस के साथ यदि आप ट्रेड करें ना तो फिर आपके भी विन होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो एम पैटर्न बन चुका है, एम पैटर्न की शुरुआत हो चुका है, बायर्स ने अपना एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी दे चुका है। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है नीचे गिर सकता है, लेकिन मैं अब क्लोज करने वाला हूँ क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो चुका है, लगभग $25 के आसपास हो चुका है। तो चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।